प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि माता सीता की गलती की वजह से उनको क्या क्या कष्ट भोगने पड़े। प्रिय मित्रों, यह रामायण की कथा आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। किसके कारण की वजह से, अर्थात किसकी श्राप की वजह से माता जी को वन में जाना पड़ा और अनेकानेक कष्टों को भोगना पड़ा। आप इस वीडियो को पूर्ण देखिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, रामायण की कथा तो सुनी सभी लोगों ने है, पढ़ी भी होगी। इसमें श्री राम और सीता जी के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर के अयोध्या छोड़ करके जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन में भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा थे जनक जी महाराज विदेह। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी सी कन्या निकली। इस सुंदर कन्या को देख करके राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठ करके बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ में कई वर्षों तक राज्य करेंगे और धन्य हैं वे सीता जी देवी और धन्य हैं वे श्री राम प्रभु जी। तोते की ऐसी बातें सुनकर के सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही विषय में बातें कर रहे हैं, उन्हें पकड़ करके मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ करके लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़ करके ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। अर्थात पाठ जब पढ़ाया, उन पक्षियों ने भी उस सारी कथा को सुना है। इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि महर्षि श्रृंगी ऋषि के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में हाथ में धनुष लिए हुए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़ करके सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर के माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वो मिथिला आकर के जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर, बड़े बड़े और खिले हुए नेत्र, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक लंबी लंबी और गला शंख के समान होगा।
मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। शेष, महेश, गणेश, रमेश, दिनेश सभी जिनके गुणों को गाते थक जाते हैं। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बन करके उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर के सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर के मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर के मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जा कर के बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाएंगी। और उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी उसके बाद में फिर हम आपके पास में आ जाएंगे। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया और पक्षी दोबारा सीता से अनुनय विनय करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो, माता सीता की कृपा होगी। इस तरह उसके अनुनय विनय करने पर भी सीता ने उसको नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता जी को श्राप दे दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी भी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या जी में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कह कर के वो वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या जी में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ और उन्हें अपने पति श्री रामचंद्र जी से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम जी से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थीं तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यहीं पर मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता है, फिर चाहे वो भगवान राम ही या सीता जी ही क्यों ना हो। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।